यह 1.5 साल का आयांश है, इसकी बीमारी है कुछ, उससे हम जानेंगे कि हमारे बच्चे कैसे अच्छे बने। तो इसको आप क्यों लाए हो? इसको फीवर था। कितने दिन से बुखार था? 15 दिन से। 15 दिन से बुखार था। और हम मालूम नहीं पड़ता था क्या है। हाँ। इसकी सब जांच में कुछ नहीं मिला। नहीं। फिर पर पेशाब में इसकी बीमारी मिली, मतलब उसके पेशाब में जीव जंतु थे। हाँ। ठीक है, तो पेशाब की बीमारी मालूम पड़ी। हाँ। लेकिन पेशाब की बीमारी क्यों हुई? क्योंकि इसको संडास में पथरी होती थी। अच्छा। संडास नहीं होते थे। संडास। और संडास क्या संडास होती थी इसको? संडास होता था, कड़क होता था। तो ये जो संडास पत्थर होता है, ये बाहर आते समय हाँ। संडास के दरवाजे को जख्म करता है। हाँ। और वहाँ दर्द होने से संडास रुक जाती है। हाँ। और पेशाब के समय भी वो दरवाजा हिलता है जरा सा। हाँ। तो दर्द होने से बच्चे पेशाब रोक देते हैं। हाँ। तो पेशाब की थैली खराब हो जाती है। हाँ। और उसमें फिर जख्म होती है। हाँ। और उसमें बीमारी होती है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है हाँ। कि जिनको टट्टी की तकलीफ होती है उनको पेशाब की बीमारी होती है। पर टट्टी की तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि ये 1.5 साल के बच्चे को आप कितना दूध पिलाते थे रोज? डेली का दूध लगभग 24 घंटा में 1 लीटर पी लेते। 1 लीटर दूध रोज पीता है। हाँ, डेली। लेकिन ये दूध अच्छा, तो 100 दूध में जब भगवान गाय दूध बनाती है तो 90 पानी होता है। हाँ। फिर उसमें दूध वाला पानी डालता है। हाँ। फिर हम उसकी मलाई निकाल देते हैं। हाँ। और हम सफ़ेद पानी पिलाते हैं। हाँ। तो इस पानी से बच्चे पेशाब ज़्यादा करते हैं। हाँ। पर टट्टी रुक जाती है। हाँ। और बच्चे भूखे रहते हैं। हाँ। और छोटे हो जाते हैं। हाँ। दिमाग छोटा, लंबाई छोटी, जिंदगी छोटी हो जाती है। हम बौने हो जाते हैं। हाँ। और हम सफ़ेद भी हो जाते हैं। हाँ। जैसे देखिए, पिताजी से हमारा ये लाल, जिसको हम लालू लाल बोलते हैं। हाँ। बच्चे को। हाँ। उसका चेहरा जन्म पे लाल होता है। हाँ। पर आज देखिए हमारे बच्चे का चेहरा पिताजी से 2 पैसा कम लाल है। कम और सफ़ेद को जिंदगी नहीं है। हाँ। उधर देखो, इधर देखो सर। पांडवों के पिताजी सफ़ेद थे। हाँ। तो उनकी उम्र कम हो गई। बेटा। तो हम लोग जो पहले साल में कुछ पतला नहीं पिलाना चाहिए। हाँ। बच्चे को हम जो खाना देते हैं, जब माँ का दूध कम पड़े 6 महीने पर, हाँ। तो बच्चे को, शेर का बच्चा क्या करता है, दूध कम पड़ने पर माँ जो खाती है वो खाता है। हाँ। दूध पानी डाल के नहीं पीता है। नहीं। तो हम भी हमारे जो खा रहे हैं, तुम बच्चा मुंह लगा के खुद खाते हैं, हाथ से उठा के खाते हैं। हाँ। तो एक कोने में दाना पानी रखो, ओके। ताकि बच्चों को 24 घंटा खुद कुछ से ना कुछ खाते दाना हैं। पानी दोनों। हाँ। और कच्चा भी चाहिए, गाजर, ककड़ी, टमाटर, अनार का दाना। हाँ। ऐसा कच्चा भी टुकड़ा चाहिए। केला, चीकू, पपीता खाएंगे। हाँ। दांत नहीं रहे तो भी खाएंगे। हाँ। और हमारा अभ्यास ऐसा है कि 1.5 महीने से आगे में, हाँ। जब माँ का दूध कम हो, हाँ। तो बच्चे को गोदी में बैठाओ। हाँ। और होठों में सूजी हलवा, हाँ। या उपमा, हाँ। या सीरा, हाँ। या पतला दाल चावल लगाओ, तो वो जीभ से खा लेते हैं। हाँ। और उस दिन से खाना चालू कर देते हैं। फिर दाल चावल में थोड़ा घी डालो। हाँ। पर हर बार हाँ। थोड़ा झाड़ का चाहिए, कच्चा, मतलब टमाटे का रस हो, हाँ। कुछ तो हो, केला हो, चीकू हो, पपीता हो, सब्जी हो, हर बार चाहिए। हर बार। क्योंकि टट्टी सब्जी से बनती है। हाँ। दाल चावल की और मांसाहार की टट्टी नहीं बनती है। नहीं बनती। दूध से टट्टी नहीं बनती है। इसलिए इस देश में जो पैदा होता है उसको हम दूध पिलाते हैं। हाँ। उसको संडास में पथरी होती है, संडास की जगह जख्म होती है, उसकी टट्टी रुकती है। हाँ। फिर वो टट्टी नहीं, इसलिए वो खाना नहीं खाता है। हाँ। और पतले अनाज से भूखे रहते हैं। हाँ। तो पतला अनाज देना हमारी गलती है। हाँ। फिर इस बच्चे को तो जन्म से ही माँ का दूध नहीं मिला। हाँ। लेकिन जन्म का दूध जब नहीं मिलता है, तो मतलब जब बच्चा चलता है तो उंगली पकड़ के चलाते हैं। हाँ। तो अगर डॉक्टर, परिचारिका और माता पिता, बुजुर्ग लोग, नए जो माँ बनती है ना, उसको कुछ नहीं आता है, तो उसको उंगली पकड़ के चलाने में असफल हुए तो दूध जाता है। नहीं तो दूध जाने का कोई कारण ही नहीं। क्योंकि हर माँ को दूध के 2-2 कुएँ हैं और जुड़वे पिएंगे, इतना हर माँ को आता ही है। ठीक है। और तो हमने पहला क्या करना चाहिए कि शादी से पहले, या शादी के बाद माँ बनने से पहले, हर माँ को दूध कैसे पिलाना, ये सब दादा दादी, नानी, डॉक्टर, परिचारिका ने सिखाना चाहिए। इससे हमारा देश ठीक हो जाएगा। फिर जिस दिन माँ का दूध चालू हो जाए, कम होगा, उस दिन घर का खाना गोदी में बैठा के सब खिलाना चाहिए उनको। हमारे 6 स्वाद है, तीखा, कड़वा, मीठा, नमकीन, ऐसे 6 स्वाद हैं। उनको 6 में मज़ा आता है। वो करेला मस्त खाते हैं, वो मिर्ची मस्त खाते हैं। आप ही मुझे बता रहे थे कि हमारा बच्चा करेला अच्छा खाता है, मिर्ची अच्छा खाता है। तो ये जो सूत्र है गले में, इसको आप मंगल सूत्र कहिए। इसमें गाजर, ककड़ी, टमाटर बांधिए। अगर आप मांसाहारी है तो वो बांधिए। उनकी एक
थैली दे दीजिए, पर्स दे दीजिए माँ जैसी, उसमें ममरा हो, नाश्ता हो, उनके जेब में सिंग चना ममरा हो, और एक घर का एक कोना बच्चों को दीजिए, वहाँ पे 56 भोग हो। बाल का नहीं है को 56 भोग दे, यानी 56 चीज़ देते हैं, यानी ये नहीं कि 56 चाहिए, जो हमारे घर में है, पर उसमें कुछ कच्चा चाहिए। हाँ, तो अपने से उठा के खा, अनार का दाना हो, मक्के का दाना हो, छोटा छोटा चीज़, कुरमुरा हो, छोटा चीज़ जो बच्चा अपने हाथ से खाए, केला हो, चीकू हो, पपीता हो, जो खा सकता है। और जन्म से बच्चा अगर 10 चम्मच खाता है तो उसको 8-9 चम्मच पचता है। उतना तो हमें भी नहीं पचता, क्योंकि हम तो निगल लेते हैं, हम कहाँ खाते हैं, हमको जल्दी है। तो दया करो, इस जानकारी के अभाव से ये मुल्क खराब है, ये सबको बताओ। और हर घर में लोखंड की कढ़ाई चाहिए, उसमें सब्जी बनाओ तो वो काली बनेगी, उसमें लोहा आता है, वो अच्छी है, और उससे हमारे बच्चों का खून लाल बनेगा, और वो लाल बनेगी। कन्हैया को लाल बोलते हैं, बच्चे को लाल बोलते हैं, तो हर लाल का यानी हर बच्चे का चेहरा माँ बाप पिताजी से लाल चाहिए, माँ का भी चेहरा पिताजी से लाल चाहिए। देखो पिताजी बच्चे को पेट में नहीं बढ़ाते, जन्म नहीं देते, दूध भी नहीं पिलाते, ये तीनों क्रियाओं में माताओं का खून जाता है, और उनका मासिक धर्म में भी खून जाता है, तो माताओं भी खून कम रहता है। तो हर घर में अगर हम इतना करें कि लोखंड की कढ़ाई हो तो हमारा मुल्क अच्छा हो जाएगा। इतना करिए, 18 साल बच्चे को एक बार भी भूख ना लगे, प्यास ना लगे, मांगना नहीं पड़े। और गर्मी से बच्चे छोटे होते हैं तो सिर्फ एक चड्डी पे रखिए, ठंड लगी तो कपड़े पहनेंगे, नहीं तो बच्चे सिर्फ चड्डी पहनेंगे। लड़कियां 10 साल बाद छोटी चोली पहनेंगे। सब भगवान खुले हैं, कन्हैया, राम, हनुमान, तो इनको भगवान बनाइए, खुला रखिए, और ये सबको बताइए। जय हिंद। डॉक्टर हेमंत जोशी, बच्चों का डॉक्टर हूँ विरार में। ये आप 1650 भाषाओं में पूरे भारत को समझाइए तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा। सब लड़के 6.5 फुट चाहिए, सब लड़कियाँ 6 फुट चाहिए, और जन्म पे 3 किलो 300 ग्राम वजन चाहिए। हम सब इससे शायद कम थे, इसलिए हम छोटे हैं। तो हाँ, तो हमारे लड़कियों को 18 साल के होने तक एक बार भी भूख ना लगे, लड़कियों को प्यास ना लगे, तो लड़कियां 6 फुट बनेंगी, लड़के 6.5 फुट बनेंगे, और हमारे सबके उन लड़कियों के बच्चे 3 किलो 300 ग्राम बनेंगे। तो हमारा आज से ध्येय है, भारत का हर बच्चा जन्म पे 3 किलो 300 ग्राम, ये हम सबको सिखाएंगे। जय हिंद। बाय बोलो चले।